नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेज टॉपिक का क्लास 2 अध्ययन करेंगे। क्लास 1 में हमने कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट का परिचय तथा उनका उपयोग के बारे में बताया था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 1 का लिंक दे दूंगा, वहां से आप पहले क्लास को अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट के बारे में और जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेज। नंबर 9, सर्किल मास्टर। सर्किल मास्टर बहुत ही उपयोगी टेम्पलेट प्रकार का उपकरण है, जिसकी सहायता से तीव्र गति से दिए हुए त्रिज्या के बराबर हम किसी सर्किल को आसानी से ड्राइंग शीट में ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद जो अनिश्चित डायमीटर का सर्किल हमें ड्रॉ करना होगा, तो इसके लिए आप किसी अन्य उपकरण जैसे कंपास का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्किल मास्टर। सर्किल मास्टर पारदर्शी सेलुलॉइड या प्लास्टिक के बने होते हैं। यह एक सपाट या गोलाकार प्लेट के ऊपर डिफरेंट अलग अलग प्रकार के होल का सर्किल स्लॉट कटा हुआ रहता है, जिसकी सहायता से आप शीट के ऊपर दिए हुए रेडियस के बराबर सर्किल को आसानी से आप बना सकते हैं। यदि आपको जो सर्किल दिया हुआ है, इस सर्किल से अन्य त्रिज्या का रेडियस का आपको बनाना होगा सर्किल, तो उसके लिए आप कंपास जैसे उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है वर्किंग मेथड ऑफ सर्किल मास्टर। सर्किल मास्टर के द्वारा किस प्रकार शीट के ऊपर सर्किल को ड्रॉ किया जाता है, आकृति में आपको दिखाया गया है। इसके बाद है पेंसिल। ड्राइंग पेपर या ट्रेसिंग पेपर पर जिस सामग्री द्वारा रेखाएं खींचकर आरेखन किया जाता है, पेंसिल कहलाती है। पेंसिल के लीड ग्रेफाइट तथा कॉलिन के मिश्रण से बनाई जाती है। पेंसिल में जितनी अधिक कॉलिन की मात्रा होती है, पेंसिल उतनी ही कठोर होती है। ग्रेफाइट तथा कॉलिन के अलग अलग अनुपात से अलग अलग गुणों की पेंसिल प्राप्त की जाती है, जिन्हें पेंसिल का ग्रेड जैसे 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B कहा जाता है। H मीन्स यहाँ पे हार्डनेस को दिखा रही है, पेंसिल के ग्रेड की हार्डनेस को, और B मतलब ब्लैकनेस को दिखाती है। कठोर ग्रेड की पेंसिल हल्की और पतली रेखाएं बनाती है, जबकि मुलायम पेंसिल गाढ़ी और मोटी रेखाएं बनाती है। 9H ग्रेड की पेंसिल सबसे कठोर मानी जाती है और 7B ग्रेड की पेंसिल को सबसे हल्की पेंसिल मानी जाती है। इसके बाद है डिफरेंट ग्रेड ऑफ पेंसिल। पेंसिल की कठोरता के आधार पर पेंसिल को विभिन्न ग्रेड में वर्गीकृत किया गया है। पहला है हार्ड ग्रेड पेंसिल। हल्की तथा महीन लाइनों को खींच पेंसिल का उपयोग किया जाता है, जैसे 9H, 8H, 7H, 6H, 5H तथा 4H ग्रेड की पेंसिल को हार्ड ग्रेड पेंसिल कहा जाता है। इसके बाद है मीडियम ग्रेड पेंसिल। इसका उपयोग रिकॉर्ड कार्य, अक्षरांकन, एरोहेड आदि कार्य में किया जाता है, जैसे इस ग्रेड की पेंसिल में 3H, 2H, H, HB, B प्रमुख होते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे अधिक मीडियम ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें H, HB तथा B ग्रेड की पेंसिल प्रमुख होते हैं। तीसरा है सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल। मोटे और चमकदार लाइनों को खींचने के लिए सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। इस ग्रेड में 2B, 3B, 4B, 5B, 6B तथा 7B ग्रेड की पेंसिलें आती है। शेडिंग के लिए इन पेंसिल का अधिकतर उपयोग किया जाता है। इसके बाद है डिफरेंट ग्रेड ऑफ पेंसिल। 2H इस प्रकार की पेंसिल का उपयोग वस्तु रेखा, ऑब्जेक्ट लाइन, सेंटर लाइन तथा सेक्शन लाइन को
ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है एच ग्रेड की पेंसिल, जिसका उपयोग डायमेंशन, एरोहेड, लेटरिंग, वृत्त की चाप आदि खींचने के लिए किया जाता है। इसके बाद है एचबी ग्रेड की पेंसिल, आरेखन सीट पर महत्वपूर्ण नोट लिखने के लिए इन पेंसिलों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है पॉइंट ऑफ पेंसिल। पेंसिल को जो पॉइंट होता है उसे डिफरेंट ग्रेड में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है शार्प पॉइंट पेंसिल। इसका उपयोग कंस्ट्रक्शन लाइन तथा डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। इसके बाद दूसरा है चीजल पॉइंट पेंसिल। इसका उपयोग हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। इसके बाद तीसरा है ब्लंट लीड पेंसिल। इसका प्रयोग लेटर को लिखने, डायमेंशनिंग तथा विशेष प्रकार के नोट को लिखने के लिए किया जाता है। इसके बाद है सिलेक्शन ऑफ पेंसिल। आप पेंसिल का चुनाव किस प्रकार करेंगे? तो इसमें पहला पॉइंट है ड्राइंग कार्य के आरंभ में एच तथा 2H ग्रेड की पेंसिल की सहायता से हल्के हाथ से रेखाएं खींचनी चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर कार्य में ना आने वाली रेखाओं को आसानी से मिटाया जा सके। दूसरा है ड्राइंग कार्य के समापन में एच तथा 2H ग्रेड की पेंसिल लेटरिंग तथा नंबरिंग करने हेतु तथा HB ग्रेड की पेंसिल मुक्त फ्री हैंड डायग्राम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर 3 है पेंसिल की शंक्वाकार नोक का उपयोग रेखाचित्र तथा नंबरिंग को तथा वक्र बनाने के लिए उपयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चीजल पॉइंट, फ्लैट पॉइंट युक्त पेंसिल का उपयोग मोटी रेखाओं को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। नंबर 4 है सामान्यतः हेक्सागोनल वाली पेंसिल की नोक का उपयोग, जिसकी सहायता से गोलाकार, बेलनाकार या समान मोटाई वाली रेखाओं को आसानी से खींचा जा सकता है। इसके बाद है क्लच पेंसिल। आजकल स्वचालित पेंसिल या क्लच पेंसिल विभिन्न आकारों, लीड व्यास 0.3 mm, 0.5 mm, 0.7 mm या 0.9 mm में उपलब्ध होती है। वे संभालना आसान होता है क्योंकि पेंसिल की पकड़ की लंबाई कभी भी कम नहीं होती है। उन्हें कठोरता के आवश्यक ग्रेड के अनुसार बदला जा सकता है। वे शार्प किए बिना एक समान चौड़ाई की रेखाएं बनाने में सक्षम होते हैं। इसके बाद है इरेजर या रबर। इरेजर या रबर का प्रयोग ड्राइंग शीट पर बनी आकृति की रफ लाइनों को मिटाने के लिए किया जाता है। इस कार्य के लिए अच्छी किस्म की सॉफ्ट रबर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि खराब किस्म की रबर पेपर पर आरेख की कालिख अवशेष के रूप में छोड़ देती है, जिसके कारण ड्राइंग शीट गंदा हो जाता है। तो इसलिए हम ऑलवेज उत्तम क्वालिटी की रबर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद है शार्पनर। पेंसिल की लीड को नुकीला करने या लीड की नई लंबाई प्राप्त करने के लिए अच्छी क्वालिटी का शार्पनर का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद है ड्राइंग पिन, क्लिप्स और सेलो टेप। ड्राइंग शीट पर मजबूती से रखा जाना चाहिए ताकि ड्राइंग तैयार करने के दौरान यह हिल न जाए। इस प्रयोजन के लिए पिन, क्लिप या सेलो टेप का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद है वर्किंग मेथड ऑफ ड्राइंग पिन, क्लिप्स और सेलो टेप। ड्राइंग पिन, क्लिप और सेलो टेप को आप ड्राइंग शीट में किस प्रकार लगाएंगे, आकृति में आपको दिखाया गया है। इसके बाद है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आमतौर पर बक्से में सेट में उपलब्ध होते हैं। उच्च श्रेणी के उपकरणों के मुख्य भाग आमतौर पर निकल या पीतल से बने होते हैं। उन्हें रस्ट प्रूफ होना चाहिए।
टूल स्टील का उपयोग इंकिंग पेन बो उपकरण के ब्लेड और विभिन्न स्क्रू बनाने के लिए किया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में निम्नलिखित उपकरण शामिल होते हैं: लार्ज कंपास, लार्ज डिवाइडर, बोब कंपास, बोब डिवाइडर, लेंथनिंग बार, पेंट पॉइंट फॉर अटैचमेंट। इसके बाद लार्ज कंपास के विषय में बताया गया है। बड़े आकार का कंपास, यह बड़े आकार के वृत्त या चाप बनाने के लिए, बड़े माप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके एक पैर में नी जॉइंट होता है जो पेन या पेंसिल पॉइंट को अटैचमेंट करने के लिए दिया रहता है। इसके बाद है दूसरे पैर में पिन लगा होता है जो एक घुमाऊ जोड़ पर जुड़ा होता है जिसकी लंबवत स्थिति तक घुमाया जा सकता है। इसके बाद है इस पिन को वृत्त या चाप के केंद्र पर रखकर दूसरे पैर जिससे पेंसिल या पेन पॉइंट लगा होता है को इस केंद्र के चारों तरफ घूमते हुए वृत्त का चाप खींचा जाता है। आकृति में आपको लार्ज कंपास दिखाया गया है। इसके बाद वर्किंग मेथड ऑफ लार्ज कंपास। लार्ज कंपास के द्वारा काम करने का तरीका आगे आपको चित्र में दिखाया गया है। इसमें दो प्रकार के होते हैं लार्ज कंपास। पहला होता है केवल पेंसिल या पेन अटैच के साथ बिना लेंथनिंग बार के। लेंथनिंग बार इसके लेंथ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। एक जो कंपास होगा लार्ज कंपास वो बिना लेंथनिंग बार का होगा और दूसरा कंपास जो होगा वो लेंथनिंग बार अटैच्ड होगा। इसमें हम यहाँ देखिए आकृति में आपको दिखाया गया है कि लेंथ को बढ़ाने के लिए हम अलग से लेंथनिंग बार को इसमें अटैच करते हैं और उसके बाद पेंसिल को लगाकर इसकी सहायता से बड़े डायमीटर वाले वृत्त को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद है लार्ज डिवाइडर, बड़े आकार के विभाजक। डिवाइडर का उपयोग मापों को स्थानांतरित करने या रेखाओं को दिए गए बराबर भागों में बांटने के लिए किया जाता है। यह दो तरह के लेग वाले आते हैं, प्लेन लेग और दूसरा एडजस्टेबल लेग। एडजस्टेबल लेग वाले डिवाइडर का प्रयोग करना प्लेन लेग वाले डिवाइडर की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि उसको आसानी से हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है वर्किंग मेथड ऑफ लार्ज डिवाइडर। लार्ज डिवाइडर के द्वारा काम करने का तरीका आपको चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद है बॉब इंस्ट्रूमेंट, बॉब कंपास या बॉब डिवाइडर। बॉब कंपास का उपयोग लगभग 50 मिलीमीटर व्यास तक वृत्त को खींचने के लिए किया जाता है। बॉब डिवाइडर का उपयोग छोटे स्थान को चिन्हित करने के लिए या विभाजित करने के लिए किया जाता है। यह बॉब उपकरण दो प्रकार के होते हैं, इंटरलगल लेग्स और विथ स्प्रिंग एक्शन और दूसरा लेग विथ कर्व्ड स्प्रिंग ऑन टॉप। बॉब उपकरणों में एडजस्टिंग व्हील या नट हो सकते हैं। एडजस्टमेंट अंगूठे और मध्य उंगली के साथ किया जाना चाहिए। अंगूठे और उंगली के बीच में घुसे हुए सिरे को घुमाकर इस यंत्र में एडजस्ट किया जाता है। आकृति में आपको बॉब कंपास को दिखाया गया है। इसके बाद है ड्रॉप स्प्रिंग, ब्लो पेंसिल एंड पेन। ड्रॉप स्प्रिंग, बो पेंसिल और पेन कई समान व्यास छोटे वृत्तों को जल्दी खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण रिविट होल्स, ड्रिलिंग या रिमिंग होल को ड्रॉ करने के लिए ड्रॉप स्प्रिंग वाले कंपास का इस्तेमाल किया जाता है। केंद्रीय पिन को पेन या पेंसिल यूनिट से जुड़ी सिरे को पकड़कर उपयोग किया जाता है जबकि तर्जनी को पिन के शीर्ष पर रखा जाता है। पिन बिंदु को खींचे जाने वाले वृत्त के केंद्र बिंदु पर रखा जाता है जब तक वह कागज पर न छू ले। उपकरण को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाकर वृत्त ड्रॉ किया जाता है। इसके बाद है इंकिंग पेन और लिनियर और रोलिंग पेन। इसका उपयोग उपकरणों के साथ खींची गई सीधी रेखाओं पर स्याही लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन कभी भी मुक्त हाथ की
रेखाओं या अक्षर को लिखने के लिए नहीं किया जाता है। इसके बाद है लेंथनिंग बार। बड़े वृत्तों को खींचने के लिए इसे कंपास में फिट किया जाता है। इसके अंत में पेंसिल पॉइंट या पेन पॉइंट डाला जाता है। कंपास बॉक्स के लिए बदली जाने योग्य स्पेयर पेंसिल या पेन या नीडल पॉइंट उपलब्ध होते हैं। इसके बाद है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। प्रारूपण टेम्पलेट का उपयोग तब किया जाता है जब मानक प्रतीकों को बार बार खींचना होता है। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट प्लास्टिक का एक सपाट टुकड़ा होता है जिसमें मानक प्रतीकों को काटकर बनाया जाता है। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट आकृतियों का उपयोग योजनाओं पर प्रतीकों को चित्रित करने के लिए गाइड के रूप में किया जाता है। विभिन्न वस्तुलिपि पैमानों के लिए कई टेम्पलेट उपलब्ध होते हैं। इसके बाद है वर्किंग मेथड ऑफ ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट के द्वारा कार्य करने का तरीका आगे चित्र में दिखाया गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया लेटेस्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।